जय श्री राम। आपका स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु विजय। मैं आपका वास्तु फ्रेंड विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक की, क्योंकि इंडिया में, हमारे देश भारत में शुरू से ही बच्चों को माँ बाप ऐसा तैयार करते हैं कि हमारे भैया, हमारा बेटा बड़ा होकर के बाबू बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, दरोगा बनेगा, डीएम बनेगा, ऐसा सिखाते हैं। अर्थात हमारे यहाँ बच्चों को शुरू से ही जो परवरिश दी जाती है वो नौकरी करने की दी जाती है या नौकर बनाने की दी जाती है। तो हमारे बच्चे जब शुरू से पढ़ लिख कर के आगे बढ़ते हैं तो वो ऐसी तैयारी करते हैं कि आगे चल के उन्हें कोई अच्छी नौकरी करनी है। ये आपके साथ भी होता होगा, आपने भी देखा होगा, और कमोबेश आप भी अपने बच्चों को, अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करते होंगे। अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अपनी नॉलेज को मेंटेन करो, जिससे तुम आगे चल कर के एक अच्छी जॉब पा सको, भारत में या भारत के बाहर किसी दूसरे देश में सेटल हो सको। आज के समय में बहुत सारे लोगों का टारगेट रहता है कि हम एनआरआई बनेंगे, हम यहाँ पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके हम बाहर जा कर के यूएस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में कहीं पर सेटल हो जाएंगे। पर सिनारियो धीरे धीरे थोड़ा बदल रहा है, और सिनारियो बदलने से क्या हो रहा है, जैसे हमारा इंडिया देश अब भारत बन रहा है, वैसे ही अब धीरे धीरे हमारे यहाँ नौकर से लोग नौकरी देने वाले बन रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और बहुत सारे आप देखेंगे तो नए नए इंटरप्रेन्योर्स पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे आए हैं। लोगों ने अब नौकरी देने का मूड बनाया है। लोग नौकरी करना कम चाहते हैं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं। तो समय बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है। अब अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस को शुरुआत करने का एक शुभ समय होता है, शुभ दिन होता है, शुभ नक्षत्र होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास नक्षत्रों की, जिन नक्षत्रों में यदि आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस, जो परमात्मा है, जो प्रकृति है, वो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपका सहयोग करेंगे। आपकी कुंडली में तीसरा घर होता है पराक्रम का, उसके सामने का 9th हाउस होता है भाग्य का। तो पराक्रम आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन पराक्रम के साथ साथ आपका भाग्य आपको सपोर्ट करे, आपका लक और पराशक्तियाँ जो हैं वो आपको सपोर्ट करें। इसके लिए आपको इन नक्षत्रों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप कभी भी अपना बिजनेस शुरू करें तो इन नक्षत्रों में शुरू करें। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई भी काम आप ऐसा करना चाहेंगे जिसका रिजल्ट आने का चांस 50-50 हो, या रिजल्ट आ गया तो भी आप खुश होंगे और रिजल्ट नहीं आया तो भी आप खुश होंगे, ऐसा है क्या? अगर आप ऐसे संतोषी पुरुष हैं कि सुख में दुख में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, हानि में लाभ में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस प्रकार गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि लाभा लाभो जया जयो, ठीक है, तो उस तरह का संतोषी पुरुष, ज्ञानी पुरुष आज के समय में मिलना मुश्किल है, जो हानि लाभ में, सुख दुख में समान रूप से रह सके। तो यदि आप ऐसे हैं तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यदि आप एक सामान्य सांसारिक जीवन में हैं और आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय आपको सफलता की सीढ़ियों पर उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ आगे ले जाए, आपके बिजनेस का ग्रोथ हो, आपका बिजनेस एक्सपैंड करे, आपका बिजनेस आपके लिए फ्रूटफुल बने, या आप जो बिजनेस में, क्योंकि आज के समय में बिजनेस आप करते हैं तो आपको कुछ पैसा मार्केट में उधार देना पड़ता है। आप उधार में कुछ लेते हैं, कुछ उधार लोगों को देते हैं। तो बहुत सारे बिजनेस इसलिए भी बंद हो जाते हैं क्योंकि उनका मार्केट में पैसा इतना फंस जाता है, उसको वो रिकवर नहीं कर पाते हैं, उस उधारी वाले पैसे को वो वसूल नहीं पाते हैं, और उनका वो बिजनेस वहीं पर पॉज हो जाता है या बंद हो जाता है। और हर बिजनेस में, हर मार्केट में, हर सेगमेंट में कई सारे ऐसे लोग घूमते रहते हैं, होते हैं, जो हमेशा ऐसे नए इंटरप्रेन्योर्स को ढूंढते रहते हैं जिसने नया बिजनेस चालू किया हो। उनको वो प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं कि हम इतने बिजनेस आपसे करते रहेंगे और आप हमें क्रेडिट दो, हमें उधार दो,
1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का क्रेडिट आपसे ले लेंगे, और बाद में जब आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा तो आपका वो पैसा डूब जाता है, और आपके बाद कोई दूसरा आएगा, उससे वो ऐसा ही काम करेंगे। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ उस बिजनेस एंटरप्रेन्योर का, उस बिजनेस चलाने वाले मालिक का। उसका क्या हुआ? जो जिसने उधार लिया वो तो उधार का पैसा दबा गया, अब कोई नया आएगा, उससे वो लेगा वो सामान, वो सर्विस, उसका पैसा अगर वो चलता रहा तो देगा। अब उसने भी अगर मार्केट से गुड बाय कर दिया, सरेंडर कर दिया, बिजनेस को अपने बंद कर दिया, उसका भी पैसा वो दबा लेगा। तो अब आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि आपका दिया हुआ पैसा आपके पास वापस आए। ऐसा ना हो कि आप बिजनेस चालू तो करें, आपने लोन लिया या घर का कुछ पैसा लगाया, ज़मीन बेच के पैसा लगाया, लोन कहीं से ले करके पैसा लगाया, और वो पैसा कोई दूसरा उधारी में खा करके बैठ जाए और आप जहाँ थे फिर से वहीं पे आ जाएं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें ज़रूरी है क्या? सही नक्षत्र में सही समय पर किसी बिजनेस को शुरू करना। तो बात करते हैं उन नक्षत्रों की जिन नक्षत्रों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक नक्षत्र एक दिन ही रहता है। तो आप जब भी किसी बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं, अपने गुरु से, अपने पंडित से, पुरोहित से, पुजारी से वो दिन निकलवाएं जिस दिनों में ये नक्षत्र पड़ रहे हों, अर्थात जिस मुहूर्त में ये नक्षत्र आपके पड़ रहे हों, उन नक्षत्रों में आपको अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो नक्षत्र कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। वो नक्षत्र हैं श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, सद्भिषा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा है, स्वाति है, पुष्य है, पुनर्वसु है, मृगशिरा है, अश्विनी है, रेवती है और अनुराधा है। इन नक्षत्रों में यदि आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके बिजनेस में उधार दिए गए पैसे को मिलने के पूरे चांसेस हमेशा बने रहेंगे। आपके बिजनेस को एक्सपेंड होने के, बिजनेस को सफल होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। आपका कोई यदि पैसा चोरी हो जाता है इस नक्षत्र में किए गए बिजनेस में, तो उस पैसे को भी वापस मिलने के पूरे सहयोग बनेंगे। कोई आपका पैसा उस बिजनेस का मार नहीं पाएगा। ऑन दी अदर हैंड, यदि आप इन नक्षत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका पैसा चोरी भी हो सकता है, आपका उधार दिया हुआ पैसा डूब भी सकता है, और आपके साथ बिजनेस हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि आपको बिजनेस बंद करना पड़ जाए। तो नक्षत्रों का हमारे ज्योतिष ग्रंथों में जो वर्णन दिया गया है उसके आधार पर मैंने आपको ये जानकारी दी, और आप इस जानकारी का प्रयोग करें और अपने बिजनेस को सफल बनाएं। ठीक है, आशा करता हूँ आपके लिए ये जानकारी उपयोगी साबित होगी और आप एक सफल बिजनेसमैन बनेंगे अपने जीवन में। जब भी आपका कोई दोस्त, कोई मित्र आपकी जानकारी में है जो बिजनेस शुरू करने जा रहा है, तो उसको भी ये नक्षत्र आप जरूर बताएं। एटलीस्ट आपकी वजह से उसका भी थोड़ा सा भला होगा, उसका भला होगा तो आपका लाभ होगा। भला का उल्टा लाभ ईश्वर परमात्मा देखता है। आप अगर किसी का भला कर रहे हैं, वो आदमी भले ही आपके लिए कृतज्ञ ना हो, लेकिन ईश्वर आपके रजिस्टर में काउंट कर रहा है। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ जरूर देगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।